गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक जो है वो पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 5.1 अध्याय 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया। ध्यान से हम लोग देखेंगे, ध्यान से एकदम देखेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि जो एक टैक्सी है, कोई गाड़ी है, तो जब प्रथम किलोमीटर चल रहा है, जब उस पर बैठ रहे हैं जो व्यक्ति, तो एक प्रथम माने 1 किलोमीटर के लिए लेता है कितना किराया? इसका बांधा हुआ है किराया, बांधा हुआ इसका किराया कितना? 15 रुपया। ठीक है, और उसे जितना किलोमीटर जाता है अधिक, हर एक किलोमीटर अधिक जब जाता है तो 8 रुपया जोड़ते जाता है। ठीक है, यही हम लोग याद करना कि एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया 15 रुपया, तो लिखेंगे पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर कितना हम लोग का है जी? 15 रुपया है। पहले हम लोग कितना है? 15 रुपया है। अब हम क्या करेंगे? दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम बार जब लेता है तो 15 रुपया लेता है हम लोग का। 15 कितना जोड़ देंगे इसमें? मात्र 8 रुपया, क्योंकि 8 रुपया कह रहा है हम लोग को। प्रत्येक जब किलोमीटर बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 8 रुपया। तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया। अब ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर, आप लोग ध्यान से बताएं तो क्या कितना होगा? आप लोग बताएं तो। जब पहला किलोमीटर का 15 रुपया है, तो दूसरे किलोमीटर टैक्सी किराया कितना हो जाए? 15 23 रुपया। तो तीसरे किलोमीटर कितना होगा? क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखेंगे। ये 23 में क्या जोड़ देंगे? 8 रुपया जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 23 8 31 रुपया। इसी प्रकार चौथे में हम फिर 8 रुपया जोड़ लेंगे 31 में। अब चौथे किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया, चौथे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया बराबर 31 प्लस 8 बराबर 39 रुपया। 8 जोड़ देंगे ना, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कितना हम लोग का बढ़ रहा है? 8 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, 8 रुपया हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 8 39 रुपया। अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त जो हुआ हम लोग का श्रेणी क्या हुआ है? ध्यान से देखेंगे। प्राप्त श्रेणी क्या हुआ है? A1 बराबर कितना हुआ है? 15। A2 बराबर कितना हुआ है? 23। A3 बराबर कितना हुआ है? 31। A4 बराबर कितना हुआ है? 39 है ना हम लोग का है। A1 बराबर 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर कितना है? 31, A4 बराबर 39। यही हम लोग का है। तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, डी निकालेंगे ना जी। अब सार्वंतर डी निकाल रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? ध्यान से देखेंगे, इधर बना देते हैं। A2 का मान कितना है? 23 है। माइनस का माइनस, A1 का मान कितना है? घट रहा है ना जी। A1 का मान कितना है? 15। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, 8 हम लोग का। तो सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 23 है। A1 कितना है? 15 है। 23 में से 15 हटा कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोग का सार्वंतर क्यों ज्ञात करेंगे? सार्वंतर जब से ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम लोग को जब नहीं मालूम चलेगा कि जो है पद समानांतर श्रेणी यानी एपी में है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि डी का मान जब एक समान आता है तो हम लोग जानते हैं कि यह पद जो है हम लोग का एपी में है। ठीक है, नहीं तो नहीं है। डी का मान एक समान होना चाहिए। ठीक है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को।
तो सार बनता डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया। पुनः का हो जाएगा डी बराबर A3 माइनस A2। जितना पद है उतना घटाएंगे हम लोग, कम से कम 4 को पद लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 कितना हम लोग का है 31 है, माइनस का माइनस, A2 का है हम लोग का, A2 हम लोग का 23 है। तब 23 में से 31 में से 23 घटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे A4 माइनस A3 बराबर है डी बराबर सब है डी बराबर, ठीक है, डी बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना हम लोग का 39, A3 कितना है 31, कितना हो जाएगा 8, 100 में 8 8 आ गया ना जी, 8 8 8 सेम 8 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे डी का मान क्या होगा 1 समान है, ठीक है, डी का मान 1 समान है। अतः यह श्रेणी एपी में है। यही ना पूछ रहा हम लोग को कि यह जो श्रेणी है एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग का पहला मैथ बन गया। अब हम दूसरा बनाते हैं इसका, दूसरा पहला का दूसरा, ठीक है। दो नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप कह रहा है, जबकि वायु निकलने वाला क्या कह रहा है पंप कह रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कह रहा है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा के 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पूछ रहा है कि यह बनाने के बाद एपी में है कि नहीं है। तो एपी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले इसको हम लोग बनाएंगे, उसके बाद में डी का मान निकालेंगे, अगर डी का मान समान आता है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे हम लोग तो दिया नहीं कितना है, खाली 1/4 भाग निकाल देता है जब मैंने प्रत्येक बार कह रहा है। तो पहले हम लोग मानेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 100 लीटर है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, माना बेलन में उपस्थित हवा की संख्या कितना है 100 लीटर है, संख्या कर रहे हैं, हवा की मात्रा 100 लीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहली बार में कितना हवा निकलता है, तो हम लोग क्या करेंगे पहली बार बेलन में निकाली गई हवा, ठीक है, पहली बार ध्यान से देखेंगे पहली बार में बेलन से निकाली गई हवा की मात्रा, निकाली गई हवा की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यह है 100 है, 100 गुण बाटा क्या करेंगे 4, 1/4 100 गुने 1/4, 100 गुने 1/4, 1/4 भाग क्या करता है निकल जाता है, ठीक है। तो 100 हम लोग का है ना, इसमें 100 हम लोग का है, इसमें कितना निकालता है 1/4 भाग, तो 100 गुने 1/4, 25 चौके 100 बराबर कितना हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा। हम लोग को पहली बार में कितना हवा निकल रहा है 25 लीटर। जब हम लोग 100 माने हैं तो कितना निकला है 25 लीटर। आप लोगों को समस्या आज होता होगा क्योंकि लाइट नहीं है अभी हम लोगों को, सुबह से लाइट नहीं है और वीडियो बनाना अनिवार्य था, 3 दिन 4 दिन हो गया, एक चाची थे वो डेट कर गई थी, इसी कारण नहीं बना वीडियो। था सोचे कि वीडियो बनाए तो लाइट नहीं है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बचा 3-4 दिन से निराशा है, वीडियो नहीं सर डाल रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, इसलिए बनाना पड़ा इस वीडियो को लाइट नहीं होते हुए भी। तो पहली बार माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है 100 लीटर है। पहली बार बेलन से निकाली गई हवा की मात्रा बराबर 100 गुने 1/4 लीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा 25 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 लीटर। अब कह रहा है पहली बार बेलन से हवा निकालने के बाद शेष बची कितना हवा है उस बेलन में, ठीक है। पहली बार हवा निकालने के बाद
पहली बार हवा निकालने के बाद, ठीक है, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची शेष हवा, बेलन में बची शेष हवा, शेष हवा बराबर कितना बेलन में बची, हम लोग ये देखेंगे तो कितना हम लोग का हवा इसमें है, 100 लीटर है। तो 100 लीटर पहले से हवा है हम लोग का, कितना इसमें से निकाला है हवा, 25 लीटर। तो बराबर कितना हम लोग का बचा है, 75 लीटर। ध्यान से देखेंगे कितना हम लोग का हवा बचा है, 25 लीटर, ठीक है। 75 लीटर बचा। अभी 100 लीटर हवा था, उसमें 1/4 भाग हम निकाल दिए पहली बार में, प्रत्येक बार में निकालते हैं 1/4 भाग, तो 1/4 भाग हम निकाल दिए हवा, तो कितना हो गया, 25 लीटर। अब पहली बार हवा निकालने के बाद शेष बची, चाहे बाद निकालने के बाद बेलन में बची शेष हवा, तो 100 लीटर में से हम क्या घटा देंगे, 25 लीटर, कितना बचा हम लोग का, 75 लीटर। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार निकाली गई हवा काची से, बेलन से, ठीक है। बेलन में उपस्थित है जी हवा की मात्रा। दूसरी बार निकाली गई हवा बराबर, हवा की मात्रा बराबर, ठीक है, हवा की मात्रा बराबर। दूसरी बार में कितना हम लोग का हवा है, पहले निकालने के बाद कितना शेष बचा है, 75, ठीक है, 75। तो कितना भाग प्रत्येक बार निकालता है, प्रत्येक बार कितना भाग निकालता है, 1/4 भाग, 1/4। तो देखिए कट जाएगा 4 से 75, कितना बार में कटेगा, थोड़ा करके देख लेते हैं। 75 में 4 से, 4 एकम 4, 3, 5, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 3.0, 4 7 28, 2 4 5 20, 18.75, ठीक है। 18.75 लीटर का करता है, अब की बार निकल जाता है हवा, ठीक है। दूसरी बार निकाली गई हवा की मात्रा कितना है, 75 लीटर बचा है ना, पहली बार निकालने के बाद शेष, तो 75 गुनी 4 कितना, 18.75 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बची बेलन में शेष हवा की मात्रा, ठीक है। दूसरी बार हवा निकालने के बाद बची शेष हवा की मात्रा कितना है, शेष हवा की मात्रा बराबर। ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग कितना है, इसमें से दूसरी बार निकाला गया कितना हम लोग का है, पहली बार निकालने के बाद शेष कितना बचा, 75 बचा था, 75 का 75, माइनस फिर कितना निकाला गया हवा, 18.75, माइनस 18.75 बराबर कितना हो जाएगा, लीटर में है। तो 75 में से 18.75 निकलेगा, यहाँ कर देते हैं 75, 18.75 कितना है, 10 में से 5 5, 9 में से 7 होता है 2, 14 में से 6, 6 में से 5, 56.25, 56.25 बचा है, ठीक है। 56.25 लीटर ये बचा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि हम अब इसको मिटाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अब हम इसको मिटा रहे हैं। पहला बार में हम लोग कितना हवा है, 100 लीटर, दूसरा बार में कितना हम बचा है, 75 लीटर, तीसरा बार में कितना बचा हम, 56.25 लीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम, पहला बार हवा निकाला तो हम लोग कितना बचा, दूसरा बार निकालने के बाद कितना बचा, इसी प्रकार हम तीसरा बार चौथा बार निकालेंगे, ठीक है। उसको A1 A2 A3 मानेंगे, तो हम इतना बड़ा लंबा मैथ को नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम क्या इस प्रकार प्राप्त श्रेणी यहीं पर कर देते हैं, ठीक है।
इस प्रकार प्राप्त श्रेणी A1 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 100 लीटर आया है, ठीक है 100। A2 बराबर कितना हो जाएगा निकालने के बाद, जब 25 लीटर हवा निकाला है 1/4 भाग निकालने के बाद कितना शेष बचा है हम लोग का 75 बचा है, 75 लीटर, ठीक है 75 कर देते हैं। A3 बराबर हम लोग कितना है, A3 बराबर हम लोग कितना है 18.75 लीटर, 56.25 ना जी, 56.25 लीटर, लीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इतना ही हम लोग बचा है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे डी निकालेंगे, सर्वंतर डी बराबर सर्वंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना हम लोग का है ध्यान से देखेंगे, A2 कितना है 75 है, माइनस A1 कितना है 100 है, तो बराबर कितना है 100 में से 75 में 100 घटेगा -25 हो जाएगा ना, -25 है। अब हम क्या निकालेंगे पुनः डी बराबर, पुनः डी बराबर निकालेंगे ना, पुनः डी बराबर तो क्या होता है डी बराबर A3 माइनस A2, एगो होता है A2 माइनस A1, एगो A3 माइनस A2, एगो A4 माइनस A3, यही ना होता है हम लोग का। तो डी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना हम लोग का है 56.25, 56.25, A2 कितना है -25, -25 कर रहे हैं 75 है, 75 A2 कितना है 75, ये वाला हम -25 कर दिए थे 75 है, तो 56 में से 75 घट रहा है 56.25 में से, तो 75 56.25, 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7, 14 में से 6 घटा 8, 18.75, तो ये माइनस में हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में 18.75, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार प्राप्त श्रेणी A1 बराबर 100, A2 बराबर 75, A3 बराबर 56.25, A4 नहीं निकाले उसके लिए और 2-3 टर्म लिखना पड़ता कि तीसरी बार निकालने हवा निकालने के बाद बची शेष हवा, ठीक है, निकालने के बाद कितना मात्रा बचा फिर उसके बाद शेष हवा, तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 2 नंबर का मैथ है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी A1 बराबर कितना हो जाएगा 100, A2 बराबर 75, A3 बराबर 56.25, तो क्या हो जाएगा डी बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना हम लोग का है 75 माइनस A1 कितना है 100, तो 75 में 100 घटेगा -25 हो जाएगा ना जी, -25। अब पुनः डी बराबर A3 माइनस A2 होता है, A3 कितना है 56.25 माइनस A2 कितना है 75, घटेगा तो कितना 18.7 का। तो ये ध्यान से देखेंगे कि यहाँ डी का मान समान है कि नहीं है, आप लोग बताइए डी का मान समान है, आप बोलिए तो नहीं है, डी का मान क्या है समान नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे डी का मान एक समान नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे डी का जो मान है एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि घटा है डी तो कितना है 25 है, तो ये भी तो घटाने पर हम लोग कितना -25 है, तो इसको भी घटाने पर तो -25 होना चाहिए, लेकिन हम जितना घटाएंगे उतना हम लोग माइनस में जाता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा एपी का डी का मान एक समान आएगा, कभी हम 4ठो बार 5वां बार 6ठो बार 7वां बार 8वां बार 9वां बार 10वां बार कितना बार भी निकालेंगे तो आएगा नहीं ना, आ सकता है, कदापि नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे डी का मान एक समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब इसका हम लोग 3 नंबर आप लोगों को सामने बना रहे हैं, 3 नंबर मैथ, ठीक है। तीसरा प्रश्न कर रहा है एक का, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत 150, एक कुआं खोदने में जब प्रथम मीटर खुदाई हो रहा है उसकी लागत कितना रहा है 150 रुपया रहा है, और बाद में वो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। उसके पहले का बार खाली 1 मीटर खुदाई होता है कुआं का तो लगता है 150 रुपया, उसके बाद में प्रत्येक मीटर का होता है 50 रुपया लगता है, 150 रुपया नहीं लगता। यही हम लोग का बोलता है कि एपी में है कि नहीं, इसको बनाकर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे मान प्रत्येक मीटर की, तो पहले मीटर की पहले
मीटर खुदाई की लागत लिख लेते हैं। खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर कितना है? 150 रुपया है। ध्यान से देखेंगे, पहले मीटर खुदाई की लागत कितना है? कुआं जो खुदाई हो रहा है, पहले मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना आएगी? ध्यान से देखेंगे कितना आएगी? 150 प्लस 50 जोड़ देंगे ना। पहले मीटर में केवल 150 लग रहा है, फिर क्या लग रहा है? 50 रुपया बढ़ता जाता है, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा ना जी। अब हम क्या करेंगे? तीसरे मीटर इस प्रकार, चौथे मीटर, ठीक है। तीसरे मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना है? दूसरा बार में कितना लग रहा है? 200 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 200 फिर प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा? 250 रुपया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? चौथे मीटर की खुदाई की लागत, चौथे मीटर खुदाई की लागत, कुआं खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 250 में फिर क्या जोड़ देंगे? 50। 250 प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा? 300 रुपया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, पहला मीटर कितना है? 150 रुपया। दूसरे मीटर में 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो दूसरे मीटर की लागत कितना आ जाएगा? दूसरे मीटर खुदाई की लागत 150 प्लस 200 रुपया। तीसरे मीटर खुदाई की लागत 200 रुपया है, पहले दूसरा का है तो 250 मीटर। और चौथे मीटर खुदाई की लागत कितना है? 250 है, प्लस 50 बराबर कितना जाएगा? 300 मीटर। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, A1 बराबर क्या हो जाएगा? 150, A2 बराबर क्या हो जाएगा? 200, A3 बराबर क्या हो जाएगा? 250, और A4 बराबर क्या हो जाएगा? 300। यही ना हो जाएगा। A1 बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250, A4 बराबर कितना हो जाएगा? 300, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? सर्व अंतर D बराबर, ठीक है। अब निकालेंगे, अब सर्व अंतर D बराबर क्या होता है? D बराबर A2 माइनस A1 होता है ना। A2 माइनस A1, A2 कितना हम लोग का है? 200 है, यहाँ है ना 200 माइनस A1 कितना है? 150। तो 200 में 150 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी? 50 ना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पुनः D बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना हम लोग का है? 250 है ना। 250 से माइनस A2 कितना हम लोग का? 200 है। तो कितना हो जाएगा? 250 में 200 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 250 में से 200 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखेंगे, A4 बराबर D बराबर पुनः, तो A4 माइनस क्या हो जाएगा? A3। ध्यान से देखेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A4 कितना हम लोग का? 300 है, 300 माइनस A3 कितना हम लोग का है? A3 हम लोग का है 250। तो 300 में 250 का क्या हो जाएगा? 50 का 50। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? D का मान, ध्यान से देखेंगे, D का मान एक समान है, एक समान है, अतः यह श्रेणी AP में है। ये हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब हम आप लोगों को